जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रिएक्शन है वो है हैक रिएक्शन। एग्जाम में अगर हैक रिएक्शन आती है और इसके जो केस हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं, इतने कि हमें लगता है कि सामने वाले ने 4-5 रिएक्शन एक साथ ही पूछ लिए। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हैक रिएक्शन का क्वेश्चन है और उसको कैसे ब्रेक करेंगे, और अगर थ्योरेटिकल एग्जाम है आपका तो उसके अंदर हम कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे और कैसे हम एग्जाम्पल को वहां पर फ्रेम करके आएंगे। इन्हीं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं आपके सामने इस लेक्चर के साथ में। लेक्चर में होने वाली रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के क्या होंगे वो हम देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इतने शानदार एग्जाम्पल की मजा आने वाला है। और लास्ट में आप सभी के लिए एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन हैक रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हैक रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होने वाला है। तो रिएक्टेंट जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? बिल्कुल हम लेंगे एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड हम यूज में लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल एज। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराएं किससे? तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं? बिल्कुल इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं हम एल्कीन से, यानी एरिल हैलाइड या विनाइल हैलाइड जो हम ले रहे हैं इसकी रिएक्शन एल्कीन से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या रहने वाला है? पैलेडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेडियम होना ही चाहिए। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगी एल्कीन, बट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी और उसमें भी ट्रांस एल्कीन को हम प्रायोरिटी देंगे, मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट क्या हो गई हमारी? ये हम स्टार्ट करेंगे इससे एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड रिएक्शन करेगा एल्कीन से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम बेस की प्रेजेंस में, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। चलिए देखते हैं क्या है रिएक्शन। द हैक रिएक्शन इज द केमिकल कपलिंग of an aryl halide or vinyl halide with an alkene in the presence of palladium catalyst and a base to form substituted alkene, usually the trans isomers। तो trans isomers की alkene जो है हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट एज ए हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या क्या मेन है? एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में से कुछ एक लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कीन से। पैलेडियम के प्रेजेंस में कैटलिस्ट रहेगा, बेस रहेगा और हमारा क्या बन जाएगी? सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये क्या है? एराइल हैलाइड, ठीक है, बेंजीन विथ हैलोजन, एल्कीन रही, ये हमारा कैटलिस्ट रहा। जीरो का मतलब है अभी ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बेस हीटिंग कंडीशन दी और हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई है। देखिए इस एल्कीन और इस एल्कीन में क्या डिफरेंस लग रहा है? इसमें एक हाइड्रोजन हटके यहाँ से एक एराइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है, बाकी यहाँ से X और यहाँ से H अलग हो गया, वो हमारा HX, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है मेन। चलो यहाँ पर अब हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। ये क्या है? ये है एराइल हैलाइड जिसमें रिएक्टिविटी हैलोजन अगर मैं लूंगा, आयोडीन तो सबसे ज्यादा होगा, ब्रोमीन लूंगा तो थोड़ा कम, और क्लोरीन लूंगा तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन कैसी होनी चाहिए? एल्कीन होनी चाहिए कैसे कैसे रहने, क्या क्या हो सकती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है जो अभी हमारी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन अगर है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है इससे अगर मैं R जो ग्रुप है उसकी जगह ऐसा ग्रुप अटैच कर दूं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट एल्कीन, ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। चलिए एल्कीन के बारे में बात हो गई, अब कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो कैटलिस्ट जो पैलेडियम है, मैंने बोला कि होना ही चाहिए, तो पैलेडियम हमारा ये रहा। इस फॉर्म में ले सकते हैं, इस फॉर्म में या इन फॉर्म्स में भी आप पैलेडियम यूज में ले सकते हैं। बेस की बात करते हैं कि भैया बेस क्या होना चाहिए, तो जो हमारा बेस होना चाहिए वो हमारा कुछ इस तरह के बेस हो सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए ट्राइथाइलेमिन हो सकता है, इस तरह के बेस हम इसमें यूज में ले सकते हैं। तो बेस हमारा क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन, जब भी मैं कैटलिस्ट, जैसे मेटल आ गया हमारा कैटलिस्ट, अब क्या होगा? ये जो मेटल है ये सबसे पहले यूज में लेंगे। देखिए ये रहा, और पैलेडियम जो है वो किस फॉर्म में है? 0 ऑक्सीडेटिव स्टेट में है, और ये किससे? एराइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन जब करेगा तो देखिए कुछ इस तरह से चीज बनेगी। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या है ये? गौर से देखिए, ये जो चीज है इसमें पैलेडियम पे हमने क्या ऐड कर दिया है?
पैलेडियम जो है वो जाके बेंजीन और इस हैलोजन के बीच में आ गया है, फिनाइल और इस हैलोजन के बीच में आ गया पैलेडियम। पैलेडियम पे ऑलरेडी 2 ग्रुप्स ऐड है या 2 लिगेंड्स ऐड है, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं साइड में, ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं। पैलेडियम ऑलरेडी इन 2 ग्रुप से अटैच था, अब इस बेंजीन या फिनाइल रिंग और इस हैलोजन के बीच में आके अटैच हो गया है। अब सुनिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर से 2 ऑक्सीडेशन नंबर पे आ गया है, इसलिए पैलेडियम का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। स्टेप बाय स्टेप चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या हुआ इसमें, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या हो गया, ऐड हो गया, ये दोनों ऐड हो गए और ये बना लिया हमने एक एडक्ट बना लिया, ठीक है, दोनों ऐड हो गए। पैलेडियम 0 2, वेरी गुड, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ऑक्सीडेटिव एडिशन। स्टेप नंबर 2, माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन जो है वो क्या है, इसमें हम क्या करवाएंगे, मोस्टली हम करवाएंगे कार्बोपैलेडेशन। कार्बोपैलेडेशन का मीनिंग क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि ऐसा स्टेप जिसमें कार्बन और पैलेडियम ऐड होता हो, ठीक है। तो इंसर्शन कैसा होगा, क्या बने, क्या क्या हम बोल सकते हैं कि कार्बन और पैलेडियम ऐड होगा, तो कैसे होगा उसको देखते हैं। इसमें 2 चीजें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री हम ध्यान रखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हम ध्यान रखेंगे उसमें देखेंगे जो इंसर्शन होगा वो सिन इंसर्शन होगा, यानी पैलेडियम एज वेल एज कार्बन दोनों जो है, मान लीजिए कैटेलिस्ट है, ठीक है, पैलेडियम, इसकी ये सरफेस है, ये कार्बन और पैलेडियम जो है सेम सरफेस से, सेम साइड से आके कार्बन और पैलेडियम ऐड हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं सिन एडिशन। सपोज पैलेडियम यहाँ से ऐड हो रहा है, कार्बन यहाँ से ऐड हो रहा होता, नहीं मैं तो कार्बन हूँ, मैं तो इधर से ऐड होऊंगा भैया, तुम इधर से हो जाओ पैलेडियम, बट मैं तो इधर से ऐड, सॉरी हाँ, कार्बन पैलेडियम, तो बोला कि तुम इधर से ऐड हो जाओ, मैं इधर से ऐड हो रहा हूँ, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, ये एल्कीन है हमारा, ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन के एक सिरे से पैलेडियम जुड़ेगा, दूसरे से कार्बन जुड़ेगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन से जुड़ रहे हैं तो सेम एडिशन हो गया, और अगर एंटी एडिशन होता तो कैसा होता, पैलेडियम यहाँ से ऐड होता और कार्बन यहाँ से ऐड होता। व्हाट इट, टर्म समझ में आ गई होगी। हम इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखेंगे, यही होने वाला है, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। रेजियो केमिस्ट्री क्या होने वाली है, रेजियो इसके अंदर फिनाइल ग्रुप जो है एड्स टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन या लेस हिंडर्ड कार्बन पे ऐड होगा हमारा क्या, ये बेंजीन या फिनाइल रिंग, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा रेजियो केमिस्ट्री भी हम ध्यान रखेंगे कि जो बेंजीन हम ऐड कर रहे हैं, एराइल ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, वो उस कार्बन, एल्कीन के उस कार्बन पे ऐड करेंगे जहां पर भीड़ कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा, जिससे रिपल्शन भी कम हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट इजीली बनेगा। तो इन 2 कंडीशन को ध्यान में रख के अब हम जो है किस पे चलेंगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में अभी हमने देखा क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि एल्कीन पर पैलेडियम और कार्बन दोनों बोथ साइड सेम साइड से अटैच होंगे एल्कीन पर, इसे बोलते हैं सिन एडिशन। देखते हैं कैसे, ये रहा हमारा एल्कीन, डबल बॉन्ड, गॉट इट, और इस पे पैलेडियम और फिनाइल रिंग का कार्बन दोनों सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे बताइए ये कौन सा एडिशन हो गया, सिन एडिशन, गॉट इट, वेरी गुड। चलिए कैसे हो रहा है, एरो से साफ पता चल रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो इधर आके पैलेडियम कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होके ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इधर, और एक बॉन्ड इधर बन जाना है। तो देखिए कार्बन 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 पैलेडियम बॉन्ड बन गया, ठीक है, हमारा काम हो गया फिनिश। बाकी के जो बॉन्ड थे एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। क्या चेंजेस आए हैं, ये फिनाइल रिंग और पैलेडियम का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ऑब्वियसली बात गायब हो गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ पर मैंने कार्बन पैलेडियम बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। ये स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया है, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 3 हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है। क्या है, बीटा पोजीशन से पैलेडियम ये रहा, इस पे जो कार्बन अटैच है वो अल्फा, और उसके जस्ट पास में बीटा, ये समझ में आ रहा होगा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि बीटा से हाइड्रोजन जाएगा,
H नेगेटिव जाएगा, जो हमारा हाइड्राइड है वो यहाँ से जाएगा। देखिए H अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, H नेगेटिव रिलीज होता है तो हाइड्राइड होता है, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, सिर्फ H पॉजिटिव फॉर्म में जाता है तो प्रोटॉन, ठीक है, H प्लस। आइए इधर क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे हमने बनाया, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे ले लिया। अब देखिए हाइड्रोजन और पैलेडियम ये दोनों के दोनों सेम साइड में होना बहुत जरूरी है, सिंको पेरीप्लेनर होने चाहिए, यानी हाइड्रोजन ये जो एलिमिनेट कर रहे हैं हम बीटा हाइड्रोजन, वो और पैलेडियम कैसे होने चाहिए, मैंने लिख रखा है सिंको पेरीप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए इनका, यानी हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ है, पैलेडियम भी नीचे की तरफ है। हुआ क्या है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन और पैलेडियम बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन पैलेडियम बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, पैलेडियम हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया है। अब यहां से ये सिर्फ अट्रैक्शन से अटैच है, क्योंकि पैलेडियम जो है, ठीक है, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर इसके पास में क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है बाबा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। बट क्या हमेशा ऐसे रहेगा, नो, ये यहां से अलग हो जाना है, और ये एल्कीन बन गई हमारा, और यहाँ पे हम पूरा का पूरा ये पैलेडियम और इसके 4 वैलेंसी, यहाँ पर इस पे एक हाइड्रोजन है और एक हैलोजन अटैच है। अब मैं क्या करूंगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसका मीनिंग क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन का मीनिंग ये है कि यहाँ पर इसका +2 फॉर्म से 0 ऑक्सीडेशन के अंदर चला जाना है, ये सेकंड से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में चला गया है, ठीक है। तो सेकंड से 0 में गया तो इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो रिडक्शन हो गया है इसका, इसलिए रिडक्टिव एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसा हो रहा देखते हैं, हमने क्या लिया है, बेस को क्या पसंद है, H+, जैसे बेबी को बेस पसंद है और वैसे ही हमारे बेस को H+ पसंद है, इसने यहाँ से ये लिया, इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके फिर बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन भी चला गया, हैलोजन भी चला गया, अब सिर्फ पैलेडियम इन 2 लिगेंड्स के साथ में रिमेनिंग रह गया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो गया, तो रिडक्शन हो चुका है। ओके, रिडक्टिव एलिमिनेशन, दोनों बाहर निकल गए, HX, गॉट इट। चलिए, तो ये हो गया रिडक्टिव एलिमिनेशन हमारा। तो मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारी जो एल्कीन बनी है उसको आप देखिएगा गौर से, तो ये ट्रांसफॉर्म आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स पे चलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बोल रही है, सिंको पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम मस्ट बी ऑन द सेम साइड। बाबा देखो, क्या ये आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन और पैलेडियम सेम साइड में है, यस, सिंको पेरीप्लेनर बोलते हैं इसको, सेम साइड में होने जरूरी है। प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, द न्यू एल्केन इज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन रिक्वायर्ड टू गेट हाइड्रोजन एंड पैलेडियम अलाइंड। इनका रोटेशन, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के इधर, सॉरी पैलेडियम के इधर हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन के सामने पैलेडियम नहीं है, तो रोटेशन होगा बाबा, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये रहे ये 2 कार्बन जिसके बारे में मैं मेंशन कर रहा हूँ, इधर हाइड्रोजन है इधर सामने और इधर पैलेडियम है, ठीक है। बट अगर ऐसा ना हो कि एक तरफ पैलेडियम नीचे की तरफ हो ऐसे, और एक तरफ हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, अब क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये रोटेशन करेगा और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे एक दूसरे के सामने, सिंको पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, गॉट इट। द ट्रांस ई प्रोडक्ट इज यूजुअली फॉर्म्ड। ये हमारा जो ट्रांस ई है, ट्रांस बोल लीजिए, ई बोल लीजिए, ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये बनता है इसके अंदर यूजुअली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे देख लिया है, जो कि आपके बने सिंस या ट्रांस या ई या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेगा। स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, बट अगर यहाँ तक आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और लाइक तो करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करना है और अपने कमेंट्स भी डालने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रिएक्शन हो गई, मैकेनिज्म हो गया, थ्योरी हो गई, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम में हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आ गया तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हाँ ये स्पेशल केस वो है हैक रिएक्शन का, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे उसके लिए अब सीखते हैं। फोकस के साथ में एक एक चीज सीखिएगा। हमको एग्जाम में ये रिएक्शन दे दिया और बोला कंप्लीट द फाइनल प्रोडक्ट या कंप्लीट द रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए एल्कीन, एराइल हैलाइड,
पैलेडियम एंड बेस, हेक रिएक्शन का केस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसका प्रोडक्ट बनाएंगे और क्या करेंगे। तो देखिए ये जो फिनाइल रिंग है ये एल्कीन के लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैच कर दीजिए। ये दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक क्या कार्बन ये रहा। मेरे को बताइए लेस हिंडर्ड कार्बन कौन सा है, CH2। तो बस ये उठाइए और इधर चिपका दीजिए और ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, पहले मैं एक बार प्रोडक्ट बना देता हूं। PH CH डबल बॉन्ड, एल्कीन तो रहनी है हमारी, और CH PH, ये लीजिए स्टील बिन बन गई हमारी। ओके, कैसे कैसे बाबा कैसे, ऐसे ट्रांस बोला था, ट्रांस बनेगा बाबा, ट्रांस बन गया बाबा। स्टील बिन। ओके, ट्रांस, ट्रांस स्टील बिन प्रोडक्ट। क्या किया, एरिल हैलाइड है, ओके, एल्कीन है, ओके, पैलेडियम है कैटलिस्ट, ओके, बेस है, ओके, हेक रिएक्शन। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, यहां से फिनाइल ग्रुप को उठाइए, फिनाइल ग्रुप को और लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैच कर दो, ये लीजिए, दैट्स इट। एक हाइड्रोजन हटाओ, ये लगा दो साइड प्रोडक्ट, यहां से आयोडीन, यहां से H, वो हमें वो देखता रहेगा आगे। हमें प्रोडक्ट बना दिया, आंसर चिपका दिया हमने। आइए सेकंड बताइए, क्या एराइल हैलाइड है, यस, एल्कीन है, यस, पैलेडियम है, यस, बेस है, यस, हेक रिएक्शन, हेक रिएक्शन कैसे, ये डबल बॉन्ड कार्बन, लेस हिंडर्ड कार्बन ये रहा, यहां पर चिपका दीजिए फिनाइल, ये लीजिए CW CH3, गॉट इट। इसका जो नेम है वो भी लिख लीजिए, मिथाइल सिनेमेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिथाइल सिनेमेट। ये लीजिए, लिख लिया, ओके, मिथाइल सिनेमेट, ये लीजिए। क्या क्या है बताइए, एरिल हैलाइड, एल्कीन, पैलेडियम, बेस, हेक रिएक्शन। क्या करेंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पर जहां पर लेस हिंडर्ड कार्बन है जो, वहां पर एराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप अटैच कर दूंगा, गॉट इट। आइए थर्ड में देखिए, एराइल हैलाइड, एल्कीन, ओ बाबा ये क्या दे रखा है। आपको एग्जाम में ऐसे ही देगा डराने के लिए, तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ा सा डरा दूं। एकदम से एग्जाम में जाके डरोगे तो कैसे चलेगा बाबा। तो यहीं थोड़ा सा डर लो और देख लो, अच्छा ऐसा है, देख लेंगे। तो आइए, ये दोनों तो समझ में आ रहे हैं, बट अब ये क्या है बाबा, 0.01 मोल % कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट ये रहा, इसकी शक्ल देख लो, ये भी आपको एरो पे लिखा हुआ दिखेगा, ये सब दिखेगा कि इतनी डिग्री टेम्परेचर दिया, 20 आवर्स तक रिएक्शन चल रही है, गर गर गर। R ग्रुप की जगह वो आपको ये मेंशन करके दे देगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स, आपको लगेगा 3 4 5 रिएक्शन एक साथ ही हो रही है, बट ना, कम हियर, मैं बताता हूं। यहां से ये दिख रहा है आपको, इसको उठाइए एज इट इज, यहां से बेंजीन को उठाइए, ये फिनाइल ग्रुप बन गया प्रोडक्ट। ट्रांस है, ट्रांस बनाना है, बना दिया बाब। कितना इजी प्रोडक्ट है, देखो कितने इजीली हो गया। यूं देखो क्या किया है, यहां से एल्कीन ली, ये डबल बॉन्ड कार्बन के 2 कार्बन है, ये लेस हिंडर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रांस एल्कीन बना दिए। अब मेरे को पता है ये डराने वाले ने बहुत डराया, डराने वाले ने बहुत डराया, लेकिन हम डरे क्या, मैं हूं आप लोगों के साथ, कोई डरा नहीं सकता आपको। चलिए फोर्थ नंबर, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ठीक है। ओ बाबा ये क्या हो गया, फिर से ऐसा ही कुछ, ये जो कैटलिस्ट है उसकी शक्ल मैंने यहां बना दी। क्या यहां पर
इस कैटलिस्ट में पैलेडियम है, यस। इस कैटलिस्ट में पैलेडियम है, यस। तो एल्कीन दिख गई, एरिल हैलाइड दिख गया, पैलेडियम दिख गया, बेस दिख गया, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एक प्रोडक्ट बनाएंगे। डरने का नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ये लो, बन गया प्रोडक्ट। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। ये आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मेंशन किया है मैंने कि वो आपको देगा एग्जाम के अंदर, डराएगा, बट हमें डरना नहीं है। ठीक है, ये कैटलिस्ट बनाया है मैंने, ये कैटलिस्ट ऐसा रहेगा, आपको एग्जाम में मेंशन करके देगा वो ऐसे। ठीक है, प्रोडक्ट आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बहुत इजी प्रोडक्ट है हमारे, बट वही बात, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, व्यूज आते हैं आप लोगों के, लाइक किए बिना चले जाते हैं। लाइक कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमारे नोट्स को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी। अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी फॉर ई एल्कीन्स ड्यू टू द बल्की ग्रुप्स ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द एलिमिनेशन स्टेप। ये बोल रहा है हमें कि भैया ये जो रिएक्शन है क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है फॉर ई एल्कीन्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बल्की ग्रुप है वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, जिससे रिपल्शन कम होगा। किस स्टेप के अंदर? एलिमिनेशन स्टेप के अंदर। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमने प्रोडक्ट बनाते वक्त भी ध्यान में रखा है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलाइड्स, तो हमारे अगर आयोडीन रहेगा तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन होगा तो इससे थोड़ा सा कम, और क्लोरीन होगा तो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा। इन तीनों में बात करते हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि आपको क्वेश्चन का आंसर करना है और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, इससे आपका बेस जो है, तो सीख रहे हैं यहाँ तक अगर आए हैं तो आपका टाइम जो है वो अब कैश होगा। कैसे? देखिए, ये एक रिएक्शन है और हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट नहीं बनाते। प्रोडक्ट ही बना दूंगा तो बाबा आप तो आंसर तो बता ही दोगे। हाँ, चलिए, ये रिएक्शन है और मुझे बताइए किस, ये जो केस है कौन सी रिएक्शन का है? सबसे पहले तो ये बताइए, एराइल हैलाइड, एल्कीन, पैलेडियम एंड बेस। इट इज द केस ऑफ एक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक रिएक्शन। ओके, गॉट इट। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट आप समझ ही गए होंगे, बट हम तो क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द अबव रिएक्शन वेयर विल द फिनाइल ग्रुप अटैच। ये जो फिनाइल ग्रुप है ये एल्कीन में कहाँ अटैच होगा? ऑप्शन आपके सामने है, द टर्मिनल कार्बन CH2 यहाँ अटैच होगा, या द मिडिल कार्बन, या इस CH वाले कार्बन पर अटैच होगा। आंसर आपको करना है A और B में से। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बातें करते हैं। ये आपका अभी जो चल रहा है नेम रिएक्शन की रिगार्डिंग सारे लेक्चर आ रहे हैं। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है आप इसको करते जाइए फटाफट, और फिर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आपको हेल्प करेगी ऑर्गेनिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, टारगेट बनाइए, टारगेट के अकॉर्डिंग चलिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, टारगेट सेट कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरीज के अंदर स्टूडेंट 16 आवर्स तक स्टडी कर रहे हैं और आप कहाँ पर हैं? एनालाइज करें खुद, आपका क्या पोटेंशियल है आपको खुद को पता है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी ग्रास्प करने की कैपेसिटी कितनी है वो आपको अच्छे से पता है, आपको कितना वर्कआउट करना है अपने वर्क पे वो आपको पता है। तो आप लगे रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको साइड में रखने की बजाय जब आप रिलैक्स फॉर्म में है तो मोबाइल पे सर्च कर लीजिए, या मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसका अपन डिस्कस करेंगे फिर इसके ऊपर। ठीक है, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए, टाइम पे सोने का, टाइम पे उठने का। हाँ देखिए, स्लीपिंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग और साउंड होनी चाहिए, क्वालिटी वाली स्लीप, मेमोरी शार्प रहेगी। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, वो आपको थोड़ा सा कर निकालनी है, जिससे आप फिजिकली फिट रहेंगे तो माइंड भी बहुत अच्छा चलेगा। और सबसे मेन बात, यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करने का, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने का, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। ठीक है, हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।